तो समा की जानिब से पूरी कौम को आज़ादी की सालगिरह मुबारक हो। पाकिस्तान का यौम आज़ादी खूब मिली जोशो जज्बे और शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। गली गली चप्पे चप्पे में सब्ज लाली परचमों की बहार है। सिंध से बलोचिस्तान और पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा तक वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया जा रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में परचम कुशाई की तकारीब हुई, जिसमें अवाम ने दिल खोल कर हिस्सा लिया। अब आपको ये बताएं कि यौम आज़ादी का आगाज़ मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं के साथ हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी के बाद परचम कुशाई की तकरीब हुई। लाहौर कैंट में यादगार शोदा और पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में भी 21 तोपों की सलामी दी गई। मज़ार कायद पर पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स और पाक बहरिया के सेलर्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाले। मज़ार इकबाल पर पाकिस्तान रेंजर्स की जगह पाक फौज के दस्ते ने फराइज संभाल लिए। पाकिस्तान की आज़ादी के 74 साल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। परचम कुशाई की तकरीब हुई। लाहौर में यादगार शौदा कैंट में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने तोपों की सलामी दी। पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में भी 21 तोपों की सलामी दी गई। मज़ार कायद आज़म पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स और पाक बहरिया के सेलर्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कोमोडोर सुहेल अहमद अज़मी ने परेड का मुआयना किया, मज़ार पर फूल चढ़ाए। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली, पाकिस्तान रेंजर्स की जगह पाक फौज के दस्ते ने फराइज संभाल लिए। आज़ादी की कदर करें, ये बहुत बड़ी नेमत है जो बेइंतहा कुर्बानियाँ देने के बाद नसीब हुई है। सदर पाकिस्तान ने जश्न आज़ादी पर भारतीय मज़ालिब का जिक्र करते हुए कहा कि खित्ते में असले की दौड़ जारी है और पाकिस्तान को इसमें फंसाया गया है। भारत पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस का सामना करते हुए बहुत जल्द तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में खड़ा होगा। ऐवान सदर इस्लामाबाद में तकरीब जश्न आज़ादी का शानदार एहतमाम हुआ। कौमी तराना पढ़ा गया। तिलावत कलाम पाक से तकरीब का बाकायदा आगाज किया गया। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। उसके बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने खिताब किया। तहरीक पाकिस्तान के कायदीन को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि आज फिर पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद कामयाबी की राह पर गामजन है। अफगानिस्तान के हालात जैसे खराब हुए तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, और वो वाहिद मुल्क है, अगर पाकिस्तान के आप मगरिब में देखें तो जो हाल मशरिक़ वस्ता का किया गया और जहां दहशतगर्दी की वजह से तबाही हुई, पाकिस्तान ने एक दीवार खींची और पाकिस्तान ने उसके अंदर तकरीबन 1 लाख जानों की कुर्बानियां और 150 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया, मगर जीत कर निकला उसके अंदर से।
इस मौके पर सदर आरिफ अलवी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का तस्करा भी किया। भारत की जो घिनौना जुल्म है मकबूजा कश्मीर में, उस हवाले से मैं दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर तवज्जो दें। पाकिस्तान के ऊपर 3 जंगें मुसल्लत कर चुका है भारत, और आर्टिकल 35A और 370 जो पाकिस्तान की उसको अहमियत नहीं देता था, क्योंकि कश्मीर का जिक्र हिंदुस्तान के आइन के अंदर कोई बुनियाद ही नहीं रखता। खिताब के बाद कलाम इकबाल पेश किया गया। और फिर मिल्ली नगमा गाया गया। बुलेटिन में आगे, हर तरफ सब्ज रंगों की बहार। यौम आज़ादी पर नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब हुई। नाज़िमुल उमूर आफ्ताब हसन ने कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान का परचम लहराया। तकरीब में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात भी सुनाए गए। खिताब में आफ्ताब हसन खान ने कहा कि पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक बशमूल भारत के साथ पुरअमन और बाहिमी मुफादात पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि जम्मू और कश्मीर के बुनियादी मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। तकरीब के ख़िताम पर केक भी काटा गया। वज़ीर आज़म का पैगाम शामिल करते हैं। इमरान खान ने कहा कि हम मुत्तहिद हैं, हमने पुरअमन और पुरअज़्म कौम की हैसियत से उभरने के लिए कठिन चैलेंजेस अबूर किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जश्न आज़ादी पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि हमें कौमी परचम लहराते हुए ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के इक़दार को बुलंद रखना है। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से भी मुल्क को खुशहाल बनाने में किरदार अदा करने पर जोर दिया। मज़ीद कहा, हमें आज भी अंदरूनी मसाइल के साथ साथ खित्ते की बदलती सूरत हाल दरपेश है, लेकिन मजबूत कौम बनकर तमाम चैलेंजेस का सामना करना है और कामयाबी समेटनी है। वज़ीर आज़म यौम आज़ादी पर कश्मीरी बहन भाइयों को भी नहीं भूले। अज़म किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के मुनसिफाना कॉज के लिए भरपूर हिमायत जारी रखेगा। अफ़गान मसले के सियासी हल के लिए भी हिमायत जारी रखने के अज़म का अयादा किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर पैगाम, कहते हैं मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़ाती मुफादात से बालातर होकर फैसले करना होंगे। वक्त की अहम ज़रूरत है कि भाईचारे, रवादारी और तहम्मुल मिजाजी को अपनाकर कौम को यकजा किया जाए। मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम को वतन अजीज़ के 74वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास कायद के दिए हुए रहनुमा अल्फाज भी हैं और इकबाल के अजीम अफकार भी। ऐसी कौम को सफ़े अव्वल में नुमाया होना चाहिए और इंशाअल्लाह हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। सखर से गवादर तक शहर शहर कौमी परचमों की बहार है। नवाबशाह में सबसे बड़ा 850 फीट लंबा सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। गुजरावाला में 800 फीट तवील परचम थामे तलबा ने मार्च किया। यौम आज़ादी पर पाकिस्तानियों का जज्बा काबिले दीद। शहर शहर गांव गांव कौमी परचमों की बहार। नवाबशाह के नौजवानों ने 850 फीट लंबा परचम थामे सांगर रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। गुजरावाला में 800 फीट लंबे 25 फीट चौड़े परचम के साथ तलबा ने सियालकोट रोड पर मार्च किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। मंडी बहाउद्दीन के 5 दोस्त 280 फीट लंबा झंडा लिए सड़कों पर निकले तो लोगों ने गुलपाशी करके इस्तकबाल किया। सखर में 300 फीट बुलंदी से 54 फीट चौड़ा सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। गवादर में कोहे बातेल पर 50 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा कौमी परचम लहराया गया। पाक आर्मी 44 डिवीजन के GOC इनायत हुसैन ने परचम कुशाई की। हमारे पहाड़ भी आज़ादी की गवाही दे रहे हैं। जिला खैबर के शहरियों ने वतन से मोहब्बत का अनोखा अंदाज अपनाया और 2 लाख मुरब्बा फुट पहाड़ पर कौमी परचम बना डाला।
जिला खैबर लंडी कोतल के शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत नेकी खेल नामी पहाड़ी पर कौमी परचम तैयार किया, जिस पर 4.5 लाख रुपए लागत आई। शहरियों के मुताबिक झंडा 13 दिन में तैयार हुआ, जिसमें 2 टन चूना, 3000 लीटर पानी और सब्ज रंग का इस्तेमाल किया गया। हम एक हैं पाक धरती के जश्न आज़ादी पर बलूचिस्तान की क़यादत भी इख्तिलाफात भुलाकर शीरो शक्कर हो गई। सूबाई असम्बली में परचम कुशाई की तकरीब में वज़ीर आला जाम कमाल खान और स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने एक साथ शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा, आज़ादी की असल अहमियत कश्मीर और अफगानिस्तान के अवाम से पूछनी चाहिए। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान असम्बली में परचम कुशाई वज़ीर आला जाम कमाल और स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने की। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा कि आज़ादी का एहसास असल ज़रूरत अफगानिस्तान और कश्मीरी अवाम से इसकी कदर पूछनी चाहिए। अफगानिस्तान की हम बात करते हैं, फिर हम कश्मीर की बात करते हैं, हम फ़लस्तीन की बात करते हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ लोग आज आज़ादी के लफ्ज़ को सुनना पसंद करते हैं कि हम एक ऐसे माशरे में रहना चाहते हैं जहाँ पे हमारी ज़िंदगी आज़ाद है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में परचम कुशाई चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने की। उन्होंने कहा कि करप्शन और तासुब पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है। हमारे कायद ने हमें करप्शन, बदउनवानी, बेईमानी और अकरबा परवरी के बारे में 1947 में ही आगाह कर दिया था, और यही वो बुराइयां हैं जो आज हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क न बनने का सबब है। अंदरून बलूचिस्तान तमाम अजला में भी परचम कुशाई की तकारीब हुई। कैमरामैन शहजाद अनवर और जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। पौधा लगाएंगे, जश्न आज़ादी मनाएंगे। आज़ादी के मौके पर सिंध की क़यादत भी मुत्तहिद नजर आई। गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी और अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप का पैगाम भी दिया। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध बिलखुसूस कराची की अबतर सूरत हाल पर सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं जमजम सईद। योम आज़ादी पर बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश करने के लिए गवर्नर और वज़ीर आला सिंध मज़ार क़ायद पहुँचे और परचम कुशाई की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मज़ार पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। मज़ार पर हाज़िरी के बाद दोनों रहनुमाओं ने यकजहती का पैगाम दिया। ये तासुर देना कि कोई ऐसी चीज़ है कि कोई खुदा ना खास्ता एक दूसरे की जान के दुश्मन हुए हैं या प्यासे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप है और अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप। मोर देन वेलकम करता हूँ वफाक को कि ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में, पूरा सिंध जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे आके डेवलपमेंट के काम करें। MQM के वफ्द ने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। इस मौके पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध को दीमक की तरह चाट गई है। कराची के असासे सिंध हुकूमत को कब्जा नहीं करने देंगे। आज सिंध के शहरी इलाकों और खुसूसन कराची के बारे में इख्तियार वसाइल उनके पास हैं जिनको 50 साल से कराची में कभी भी मैंडेट नहीं मिला है। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। फूल रखे और फातह ख्वानी की। इस मौके पर मुल्की सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। कैमरामैन कामरानुद्दीन और शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, समा, कराची। खालिद मकबूल सिद्दीकी, थोड़ा इंतजार कर लें, मुर्तज़ा वहाब की परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं MQM की पॉलिसी नफरत और सिंध बांटने की थी, जिसे उर्दू बोलने वालों ने मुस्तरद कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुद को बाख्तियार समझते हैं क्या? समा के सवाल पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, काम नहीं कर पाया तो ओहदा छोड़ दूंगा। सबसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और मुर्तज़ा के हाथ मजबूत करें, मसाइल की निशानदही करें और कराची की बेहतरी के लिए हमारा साथ दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो अगर थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, कोई 2-3 माह देख लें, परफॉर्मेंस देख लें कि KMC के एसेट जो है वो मुर्तज़ा हथियाने आया है या बेहतर कराने आया है या उनको बढ़ाने आया है,
तो मे भी फिर उनकी सोच बदल जाए। जो खाइफ हैं, जो इस वक्त खाम खां में तनकीद कर रहे हैं, उनको क्या इशू है? माजी में ये लोग कहते थे कि मेयर के पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। जिस दिन मुझे लगा मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, हम काम कर रहे हैं। भाई 40 साल का मलबा है, आसानी से चीज़ें नहीं काम होती। लोगों की नीयतों को चेंज करने में बड़ा टाइम लगता है, कोशिश कर रहे हैं। जश्न आज़ादी पर हर कोई मुनफरिद अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। पेशावर के रबाब नवाज गुल आफरीदी ने भी कौमी तराने को रबाब की धुन पर बजाकर अपनी अकीदत का इजहार किया। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं राम यूसुफ जई। रबाब की धुनों में कौमी तराना, वतन से मोहब्बत का है इजहार करना। पेशावर के रबाब नवाज रबाब की धुनों में कौमी तराना बजाकर वतन से वालहाना मोहब्बत का इजहार कर रहा है। गुलाब आफरीदी ने पहली मर्तबा कौमी तराने को रबाब की तारों पर छेड़ने का तजर्बा किया। उनका कहना है कि इसे रबाब पर ये धुन तैयार करने में 2 दिन लगे। बाइस फ़ख्र है कि हम अपना नेशनल एंथम मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट में प्ले करते हैं और फिर रबाब में जो हमारा रवायती और सकाफती इंस्ट्रूमेंट है। कौमी तराने को रबाब पर बजाने में पेशावर के मारूफ गिटारिस्ट अशबीन रॉय ने भी उनका साथ दिया। रबाब और गिटार के मिलाप ने कौमी तराने की धुन को और भी दिलकश बना दिया है। राम यूसुफ जई, समा, पेशावर। यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी काउंसलेट दुबई में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी काउंसलेट दुबई में परचम कुशाई की तकरीब हुई, जिसमें सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। काउंसल जनरल हसन अफजल खान ने कहा कि आज हमारे आबाओ अजदाद की दी गई कुर्बानियों को याद करने का दिन है। ये दिन हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद करने का दिन है और उसके साथ इस एहसास करने का दिन है कि हम अपनी मुल्क की तरक्की में क्या क्या रोल अदा कर सकते हैं। और इस सब के साथ मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी दुबई और नदरन एमिरेट्स में जो पहले भी पाकिस्तान की तरक्की में एक बहुत अहम रोल अदा कर रही है, उसको जारी रखे। यौम आज़ादी पाकिस्तान को मुनफरिद अंदाज में मनाने के लिए पुरअज़्म लाहौर वाले कहते हैं कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न जिंदा दिली से ही मनाती हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं आयशा अता। इस पे वार देंगे हम अपनी जिंदगानी, रब की मेहरबानी, हम है पाकिस्तानी, रब की आज़ादी के जश्न को शायान शान तरीके से मनाने के लिए क्या बच्चे क्या बड़े सभी मसरूफ हैं कुछ मुनफरिद करने में। लाहौर के रिहायशी फरहान ने भी यौम पाकिस्तान के मौका पर कुछ अलग करने की ठानी और घर की छत पर 20 फुट लंबा कौमी परचम बना दिया। बने बनाए परचम तो बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन जब परचम आप अपने हाथों से तैयार करते हैं तो उसमें आपकी मोहब्बत और अकीदत जो है वो बहुत ज्यादा नुमाया नजर आती है। फरहान की फैमिली ने भी इनका भरपूर साथ दिया, जिनका कहना है कि बच्चों की खास फरमाइश पर इस झंडे को अपने हाथों से तैयार किया है। बच्चों की पुरजोर फरमाइश थी कि हमारा परचम सबसे मुनफरिद और बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमने 20 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा परचम अपने हाथों से तैयार किया। दूसरी जानिब 7 फुट लंबे अताउल्ला और बाबू पाकिस्तानी यौम आज़ादी की मुनासबत से तैयार किए गए खुसूसी लिबास ज़ेब-ए-तन किए, हाथों में सबसे लाली परचम थामे वतन अजीज से वालहाना मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। हम पाकिस्तानी हैं और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान जो है ये अल्लाह का तोहफा दिया हुआ है, तो हमारी ये कोशिश है, मेरी ये कोशिश है कि पाकिस्तान का जो परचम है मैं हमेशा सर बुलंद करूं। लाहौरियों की वतन अजीज से वालहाना मोहब्बत इस बात का सबूत है कि हालात जैसे भी हों, कौम का जज्बा हुब्बुल वतनी कभी मान नहीं पड़ता। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। आगे जानिए क्या पेट्रोल महंगा होगा। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। हतमी मंजूरी वजीर आजम इमरान खान देंगे। बलोचिस्तान के शहर लोरालाई में एफसी की बड़ी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में नाइक शरीफ ने जाम शहादत नोश किया। अफसर समेत 2 एहलकार जख्मी भी हुए। आपको खबर दें, अफगानिस्तान में तालिबान की जो पेशकदमी जारी है, इससे मुतालिक भी हम आपको आगाह करेंगे। बलोचिस्तान के शहर लोरालाई में एफसी की बड़ी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में नाइक शरीफ ने जाम शहादत नोश किया।
अफगानिस्तान में तालिबान की दिन रात पेशकदमी जारी है, जो अब तक 20 दारुल हुकूमतों पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अमेरिका ने काबुल में सिफारतखाना बंद करने की मनसूबाबंदी कर ली। अमले को अहम दस्तावेजात जाया करने की भी हिदायत कर दी। अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर दिया। कौम से खिताब में कहा कि अफगान अफवाज को मुतारिक करना पहली तरजीह है। खून रेजी रोकने के लिए सियासी रहनुमाओं और आलमी शराकतदारों से मुशावरत जारी है। लड़ाई के बायस बेघर होने वाले अफराद की मदद की जाएगी। अफगानों पर जंग मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। अटक के करीब मोटरवे पर तेज रफ्तार सुजुकी उलटने से 6 अफराद जान बहक जबकि 9 जख्मी हो गए हैं। हादसा गाजी इंटरचेंज के करीब पेश आया। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुल्क में कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 24,339 हो गई। 4,786 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 8.09% रही। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर आज खुले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इस्लाहाती अमल तेज़ करने का हुक्म दे दिया। कहा कारोबार में आसानी को यकीनी, बरामदात में इजाफा और दरामदात के मुतबादिल तलाश किए जाएँ। इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल इजलास में बताया गया कि अगले 3 सालों में GDP की शरह नमू को 6% और सरमायाकारी के तनासुब को 15 से बढ़ाकर 20% तक ले जाया जाएगा। कुछ दीगर खबरें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर ने हैवी बाइक चलाकर शहरियों को कवानीन की पाबंदी का पैगाम दिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। आज़ादी का जश्न हादसात की नजर न हो, सिटी ट्रैफिक पुलिस हैवी बाइक्स लेकर सड़कों पर आ गई। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली की क़यादत चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने खुद हैवी बाइक चलाकर की। रैली में ट्रैफिक वार्डन्स और आम शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। पाकिस्तान हमारी आन है, पाकिस्तान हमारी शान है। हम इस वतन के लिए हैं, हम फ्रंट पे हैं, आप लोगों के साथ हम भी इंजॉय कर रहे हैं। रैली का मकसद शहरियों को करतबबाजी से बाज रखना और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाना था। हम सब लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पे हम अवेयरनेस फैला सकें, अपने शहरियों को ये पैगाम दे सकें कि हमने लॉ से बाहर नहीं जाना। रैली मेन बुलवर्ड से होती हुई जेल रोड पहुंची, जहां से वापस गुलबर्ग पहुंचकर खत्म हुई। कैमरामैन गनीउल हसन के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। मुल्क के कोने कोने में सब्ज रंगों की बहार है, जहां शहरी अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का पालेहाना इजहार कर रहे हैं। यौम आज़ादी का शायान शान जश्न सियालकोट में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब जिना हॉल किला पर हुई। फैसलाबाद में कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई और परेड का एहतमाम किया गया। मियावाली में बच्चों और नौजवानों ने दरियाए सिंध के किनारे पौधे लगाकर आजादी का जश्न मनाया। चारसद्दा वालों ने बारिश के साथ जश्न मनाया। बादल बरसते रहे, मरकजी तकरीब भी जारी रही। नवाब शाह कंद, कोट लाड़काना और सांगड़ में भी तकरीब का इनेकाद हुआ। आज़ाद कश्मीर में मरकजी तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हुई। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कय्यूम खान नियाजी ने परचम कुशाई की। भिम्बर में यौम आज़ादी शायान शान अंदाज में मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद के शहरी अमन के सफीर बन गए। डी चौक से F9 पार्क तक कार और मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। आदिल तनौली की रिपोर्ट। आजादी मनाने का इस्लामाबादियों का अलग ही अंदाज, कोई हैवी मोटरसाइकिल पर तो कोई एंटीक कार पर सवार, और ये सब के सब पहुँचे हैं डी चौक इस्लामाबाद में। बरसते बादलों में कार और बाइक राइडर्स का आजादी मार्च। वतन अजीज का मुस्बत इमेज उजागर करने के लिए F9 पार्क तक रैली निकालने वाले शुरका ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया। आजादी 14 अगस्त, दैट मीन्स द इंडिपेंडेंस। पॉजिटिव इमेज फॉर पाकिस्तान, प्रोडक्टिव हमारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव के तहत जो है टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए और पाकिस्तान में सॉफ्ट इमेज को उजागर करने के लिए इस रैली का इंतजाम किया गया है। कार रैली मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई फातिमा जिन्ना पार्क पहुंची तो देखने वालों का जोश भी दीदनी था। प्लेटफॉर्म को इकट्ठा करने का मकसद ये था कि सिर्फ पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज दिखाया जाए कि यहाँ पे हर किस्म का शो किया जाता है, हर किस्म की एक आवाम है, हर किस्म की एक कम्युनिटी है। मैं स्पेशली पेशावर से आया हूँ अटेंड करने और बहुत मज़ा आया। बारिश भी हुई, बहुत ज्यादा लोग निकले। यौम आज़ादी के जश्न में खवातीन ने भी शिरकत की और मुल्क को सरसब्ज और अमन का गहवारा बनाने का अज़्म भी दोहराया। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।